तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त राहुल लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए एक और वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल टाइम वर्ड के बारे में। जैसा कि अभी तक हमने लास्ट वीडियोस में सिर्फ टाइम वर्ड पढ़े थे, मीन्स वो शब्द जो समय को बता रहे थे, जैसे कि इज एम आर काम के जारी होने को बता रहा था, हैव एस काम के अभी अभी खत्म होने को, या आप ये कह सकते हैं कि काम खत्म तो हो गया है लेकिन उसकी फीलिंग आज तक आपके पास है। डू डस रूटीन लाइफ को बता रहा था, आपके रूटीन में आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उसी तरह से डिड आपका पास्ट बता रहा था और विल आपका फ्यूचर बता रहा था। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज से जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं हम स्पेशल टाइम वर्ड। इट मीन्स कि ऐसे टाइम वर्ड जिनकी कुछ खासियत होगी, कुछ स्पेशलिटी होगी, तभी तो हम इसको स्पेशल कह रहे हैं। हम अगर किसी इंसान को कहते हैं कि ये इंसान मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इट मीन्स कि उस इंसान में कुछ तो ऐसी बात होगी जो वो बाकी लोगों से डिफर करता है। उसी तरीके से ये जो टाइम वर्ड हम पढ़ेंगे अब से, ये टाइम वर्ड स्पेशल होते हैं, इनकी कुछ खासियतें होती हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं शुड और दूसरा पढ़ने जा रहे हैं हम शुड हैव। अगर मैं बात करूं दोस्तों शुड की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा भी है टू एडवाइस समवन इन प्रेजेंट। इट मीन्स कि जब भी आप किसी को सलाह देने जाते हैं, यानी आप किसी को भी अगर कोई सलाह देते हैं और प्रेजेंट में दे रहे हैं, तो वो आपका शुड के साथ ही दे सकते हैं आप। एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों? फर्स्ट आएगी। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं एक्शन की, कई लोगों को ये कंफ्यूजन बार बार हो रहा होगा कि कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रखें, कहाँ पे सेकंड रखें, कहाँ पे थर्ड रखें। तो एक बात बहुत अच्छे से समझा दूं, वो ये कि दोस्तों मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आती है। सेकंड फॉर्म सिर्फ डिड के केस में आएगी। ये आपको रट लेना है कि डिड के केस में ही आपको सेकंड फॉर्म रखनी, क्योंकि डिड छिपेगा तो वो अपनी जगह पे सेकंड फॉर्म रखेगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी है। थर्ड फॉर्म मैंने जब हैव हैज का लेक्चर लिया था तब उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि थर्ड फॉर्म कहाँ पे आती है, जहां पे हम बात करते हैं हैव और हैज की, अदरवाइज कहीं पे भी थर्ड फॉर्म नहीं आती है। तो जाहिर सी बात है शुड ना तो हैव हैज है और ना ही ये डिड है, तो एक्शन की कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म तो आप ओरली ऐसे याद कर लीजिए कि सेकंड फॉर्म सिर्फ डिड में ही आएगी, इसके अलावा कहीं पे भी आपको सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो शुड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये क्या काम करता है, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि ये सलाह देता है, यानी जब भी आप किसी को सलाह देना चाहते हैं आप शुड को यूज करेंगे। और इसके साथ साथ टाइम वर्ड है तो ये टाइम भी बताता है। और कौन सा टाइम बताता है? ये प्रेजेंट में जब आप किसी को सलाह देते हैं। इसे आप एक बार को फ्यूचर भी कह सकते हैं कि फ्यूचर में जब आप किसी को सलाह देंगे या देते हैं तो वो आपका शुड के साथ दिया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आपको मेरी वीडियो देखनी चाहिए, आपको मेरी वीडियोस देखनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आता, ग्रामर नहीं समझ आती। मैंने आपसे कहा आपको मेरी वीडियो देखनी चाहिए, या मैंने आपसे कहा आपको खाना खाना चाहिए, 3 बज चुका है, आपको खाना खा लेना चाहिए। तो मैं जो ये एडवाइस कर रहा हूँ सामने वाले को, ये एडवाइस कब कर रहा हूँ? प्रेजेंट में कर रहा हूँ, या ये कह सकते हो आप मैं फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ कि आपको खाना खा लेना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ शुड की, तो शुड क्या करता है? आपका एडवाइस करता है। देखिए इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर आप जबरदस्ती बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, तो शुडाई कर सकते हैं आप। डूअर का कोई झाड़ है नहीं, देख सकते हैं आप कि शुड आपका क्या है? अकेला टाइम वर्ड है जो फ्यूचर में या प्रेजेंट में आपको एडवाइस देने के काम आ रहा है। तो इसके साथ डूअर का कोई झाड़ है नहीं, आप डूअर कोई सा भी लगा सकते हैं। डूअर का झाड़ हमें कहाँ तक था? डूअर के साथ हमें इशू थे इज एम आर में, क्योंकि वहां 3 टाइम वर्ड एक ही काम कर रहे थे। डू डज में था क्योंकि वहां पे भी 2 टाइम वर्ड एक ही काम कर रहे थे। और हैव एस में था। इसके अलावा आपको कहीं पे भी डूअर का झाड़ नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है डूअर के कारण। और एक्शन की फॉर्म्स की मैं आपको बता चुका हूँ। डू डज के साथ चेंजेस आएंगे, लेकिन डज के अकॉर्डिंग आएंगे। डज आएगा तो फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लग जाएगी। और एक्शन की अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा भी है कि डिड के केस में सेकंड फॉर्म और हैव हैज के केस में थर्ड फॉर्म, बाकी सब जगह फर्स्ट फॉर्म। जो होना होगा फर्स्ट फॉर्म में होना होगा। जैसे इज एम आर में आईएनजी फॉर्म आई लेकिन फर्स्ट फॉर्म में आई, डू डज में एस और एस फॉर्म आई लेकिन फर्स्ट फॉर्म में आई। उसी तरह से विल में फर्स्ट फॉर्म आई, शुड में भी आपका फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपको पढ़ना चाहिए। मान लीजिए बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आपके एग्जाम आ रहे हैं, आप पढ़ाई करनी चाहिए आपको। आप घूम क्यों रहे हैं? तो मैंने क्या कहा आपसे? आप पढ़ाई, मैंने आपसे क्या कहा कि आपको पढ़ाई
करनी चाहिए। तो पढ़ाई करनी चाहिए कैसे कहूँगा मैं, एडवाइस कर रहा हूँ मैं किसी को, सामने वाले को बोल रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ मैं आपको, तो क्या कहूँगा मैं, यू शुड, क्योंकि मैं प्रेजेंट में एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, यू शुड। और पढ़ने को क्या कहते हैं, स्टडी, यू शुड स्टडी। इसी तरह से मैं अगर कहूँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत बात होती है, तो मैं क्या कहूँगा, यू शुडंट टेल अ लाई। तो आपने क्या कहा, यू शुडंट टेल अ लाई। इसी तरीके से अगर आप और भी कोई अगर एक्शन लेना चाहें तो आप और भी कोई एक्शन ले सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं दूसरा कोई एक्शन ले लूं, जैसे कि मैंने आपसे बोला आपको टीवी या आपको न्यूज़ देखनी चाहिए, तो मैं कैसे कहूँगा, आपको यू शुड, और देखने को क्या कहते हैं, वॉच न्यूज़, यू शुड वॉच न्यूज़। नहीं देखना चाहिए, यू शुड नॉट वॉच न्यूज़। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आपको या आपको ना लेकर के हम दूसरा डूअर चेंज कर लेते हैं, मैंने आपसे बोला उसे खेलना चाहिए, वो इतना मोटा है उसे खेलना चाहिए, तो मैं कैसे कहूँगा, ही शुड प्ले। उसे नहीं खेलना चाहिए, ही शुड नॉट प्ले। तो दोस्तों शुड में आपको यही ध्यान रखना है कि शुड के साथ डूअर का कोई झाड़ नहीं है और शुड के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये क्या काम करता है, एडवाइस करता है, साथ में स्पेशल है तो ये एडवाइस करता है, साथ में ये टाइम वर्ड है तो ये क्या करता है, ये आपका टाइम भी बताता है। अब बात करते हैं दोस्तों शुड हैव की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं शुड हैव, जैसे कि आपका शुड काम करता था प्रेजेंट में, तो शुड के साथ हैव, जिस भी टाइम वर्ड के साथ हैव जुड़ जाता है वो टाइम वर्ड को ले जाता है पास्ट में। यानी शुड हैव आपका टाइम वर्ड कहाँ का होता है, ये टाइम वर्ड होता है आपका पास्ट का। यानी जब भी आप पास्ट की बात करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, शुड हैव को। तो पास्ट में आपको क्या करना है, पास्ट में आपको करना है एडवाइस। यानी शुड अपना काम चेंज नहीं करता है। देखिए शुड ने क्या किया था, एडवाइस किया था, लेकिन इसने किया था प्रेजेंट में। इसके साथ जैसे ही हैव जुड़ा तो ये टाइम वर्ड कहाँ का बन गया, पास्ट का, लेकिन इसने अपना काम नहीं बदला। शुड हैव ने भी क्या किया, इसने भी वही काम किया जो शुड ने किया। इट मीन्स शुड हैव भी आपका क्या करेगा, एडवाइस ही करेगा, लेकिन एडवाइस कहाँ करेगा, पास्ट में। देखिए इसके साथ भी कोई डूअर का झाड़ नहीं है, क्योंकि ये भी अकेला टाइम वर्ड है जो एडवाइस कर रहा है किसमें, पास्ट में। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों शुड हैव की, तो शुड हैव पास्ट का टाइम वर्ड है, शुड हैव एडवाइस करेगा। कैसे, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको मेरी लास्ट वीडियो देखनी चाहिए थी, या मैंने आपसे बोला कई बच्चों का रिजल्ट आया भी आपने, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, तो या कई सारे बोर्ड्स और हैं जिनके रिजल्ट आए हैं, तो कुछ बच्चे पास हुए हैं और कुछ बच्चे फेल हो गए हैं। तो कई बार होता है कि जो बच्चे फेल हुए हैं काफ़ी दुखी हो जाते हैं, तो उनके घर वाले कहते हैं कि अब क्या फ़ायदा, तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए थी। यानी एडवाइस तो कर रहे हैं वो, लेकिन कब के लिए कर रहे हैं, पास्ट के लिए, कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। तो उन्होंने क्या कहा है, यू शुड हैव स्टडीड। अब ये स्टडी का क्या हो गया, स्टडीड हो गया, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये शुड हैव है। और शुड हैव क्या कहता है आपसे, शुड हैव कहता है कि आप इसे सेकंड फॉर्म में, सॉरी, और शुड हैव क्या कहता है आपसे, शुड हैव कहता है कि आप इसे थर्ड फॉर्म में रखिए। तो आपने क्या बनाया दोस्तों इसे, यू शुडंट हैव। अगर तो दोस्तों आपने क्या बनाया इसे, आपने बनाया यू शुड हैव स्टडीड। अगर दोस्तों मैं इसमें मना करूं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसे आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी, वैसे तो हम ऐसा नहीं कहते हैं किसी से, बट स्टिल अगर हम किसी से कह रहे हैं, मना कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो हम कैसे कहेंगे, यू शुडंट हैव स्टडीड। इट मीन्स कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं मना कर रहा हूं इस काम को करने के लिए। सो शुड और शुड हैव के मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए। एक चीज़ जो दोस्तों आपको और समझने की है, जो आपको समझना चाहिए, वो है आपका आउट टू। कई बार आपने सुना होगा आउट टू। अब ये आउट टू क्या होता है, आपने सुना होगा या कहीं पे पढ़ा भी होगा आउट टू। लाइक आप अभी जैसे कि देख सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है कि इंडिया चाइना वॉर चल रहा है। इस चक्कर में अभी क्या हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने करीबन 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। तो दोस्तों होता क्या है कि कुछ लोग बैन होने से पहले ही चाइनीज़ ऐप डिलीट कर चुके थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने
ऐप्स को डिलीट नहीं किया था। आप ये कह सकते हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ इससे मतलब था कि उन्हें मजे आ रहे हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि कई बार हम सामने वाले को सलाह तो देते हैं, लेकिन सलाह हम किसी एक को नहीं देते हैं। इट मीन्स कि हम सलाह देते हैं एक से ज्यादा लोगों को। जैसे अगर मान लीजिए कभी प्रधानमंत्री जी आकर के बोलते हैं कि आप लोगों को चाइनीज ऐप यूज नहीं करना चाहिए, तो वो ये नहीं कह सकते आपसे कि यूज शुडंट। क्यों? क्योंकि शुड हम यूज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी की बात करूं या कोई सीएम की बात करूं या कोई ऐसा पर्सन है जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ना टैग करके वो पब्लिकली सबको वो मैसेज देना चाहता है, तो वो कभी भी शुड और शुड हैव यूज नहीं करता है। वो क्या करता है? वो करता है ought to को। जैसे मैंने आपसे बोला, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको चाइनीज ऐप यूज नहीं करना चाहिए, तो वो क्या बोलेंगे? यू। अब दोस्तों देखिए, ये जो यू होता है, वैसे तो यू का मतलब तुम ही होता है, आपने तुम तो पढ़ा है यू का मतलब। लेकिन यहाँ पे जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो वो किसी एक इंसान की बात नहीं करते हैं। यू ऑट नॉट टू यूज चाइनीज ऐप। और अगर वो कहते हैं कि आपको इंडियन ऐप यूज करना चाहिए, तो आप वो क्या कह रहे हैं? यू आउट टू यूज इंडियन ऐप। इट मीन्स कि जहां पे आप किसी एक बल्क में किसी को एडवाइस कर रहे हैं, तो वहां पे आप यूज करते हैं ought to। जैसे कि एक प्रिंसिपल जब स्कूल में कोई मैसेज देता है या कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट करता है, तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा आपसे कि यू शुड, क्योंकि वो किसी एक से नहीं कहता है, वो सबसे कहता है। बट आपके लिए या आप लोगों को इसके लिए हमें यूज तो यू ही करना है। तो अगर आप यू यूज करते हैं तो यू के साथ आप क्या यूज करते हैं? ought to। तो ought to क्या होता है आपका? एक बल्क में जब आप किसी को एडवाइस करते हैं तो वो आपका ought to बन जाता है। और जब आप किसी सिंगल इंसान को एडवाइस कर रहे हैं तो वो शुड और शुड हैव में कर देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, जिसमें आज मैंने आपको शुड और शुड हैव बताया, और ये एक स्पेशल टाइम वर्ड है, साथ में मैंने ought to भी आपको बताया है। सो होप यू विल लाइक दिस वीडियो ऑल्सो एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप इंग्लिश को नहीं सीख सकते हैं। इंग्लिश प्रैक्टिस मांगती है, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप रिजल्ट नहीं पाएंगे। सो इसके लिए मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगा ताकि आपको और इजीली और अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर कर सकूं। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और स्पेशल टाइम वर्ड्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।